रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम सच बोलने के पाबंद रहो, क्योंकि सच बोलना नेकी की राह दिखलाता है और सच और नेकी दोनों जन्नत में ले जाते हैं। और झूठ बोलने से बचा करो, क्योंकि झूठ बोलना बदी की राह दिखाता है। झूठ और बदी दोनों दोज़ख में लेकर जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद 3 जगहें ऐसी हैं जहां पर झूठ बोलना जायज है। पहली, आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राजी कर ले और अपनी बीवी को खुश कर सके, यानी कि अपनी बीवी को मनाने के लिए शरई तौर पर झूठ बोलना जायज है। नंबर 2, जंग के दौरान झूठ बोलना जायज है ताकि दुश्मन को फंसाया जा सके और इस्लामी लश्कर को किसी बड़े नुकसान से बचाया जा सके। नंबर 3, 2 लोगों के दरमियान सुलह करा देने के लिए भी झूठ बोलना जायज है। मकसद दोनों के दरमियान सुलह करवाना हो। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि ने सही तरमीज़ी में इसे सही करार दिया है। जब आदमी अपनी बीवी से बात करे ताकि उसको राजी कर ले, मियाँ बीवी में से हर एक के लिए ये जायज है कि वो एक दूसरे को खुश करने के लिए ऐसी बात कह दे जो खिलाफे वाक़या हो। मसलन दोनों में से किसी दूसरे से ये कहे कि मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तो ये जायज है, ख्वाह उसके दिल में मोहब्बत ना हो। इसी तरह दूसरा, जंग में झूठ बोलना, यानी कि जंग के दौरान अपने मुकाबले में आए हुए को धोखा देना जायज है। इसी तरह जब जालिम जुल्म करना चाहता हो, उस जुल्म से बचने के लिए भी झूठ बोलना जायज है। नंबर 3, यानी कि 2 लोगों के दरमियान सुलह करवाने के लिए झूठ बोलना जायज है। मिसाल के तौर पर वो एक से ये कह दे कि वो तुम्हें अच्छा जानता है, तुम्हारी तारीफ करता था, या उसने तुम्हें सलाम कहा है, और दूसरे के पास भी इस किस्म की बात करे ताकि दोनों में अदावत खत्म हो जाए और दोनों में सुलह हो जाए। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 आदमियों का घर अल्लाह पाक जन्नत के दरमियान में बनाएंगे। पहला, वो शख्स जो हक पर होते हुए भी अल्लाह ताला की रजा के लिए झगड़ा छोड़ दे। दूसरा, वो शख्स जो मजाक में भी झूठ ना बोले। तीसरा, वो शख्स जिसके अखलाक अच्छे हों। सैयदना अबू उमामा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के तरफ में एक गढ़ का जामिन हूँ जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा छोड़ दे, और उस शख्स के लिए जो मजाको मजा में भी झूठ बोलना छोड़ दे, जन्नत के वसत में एक गढ़ का जामिन हूँ, और उस शख्स के लिए जो आला इखलाक का मालिक हो, आला जन्नत में एक मकान का जामिन हूँ। बहवाला सनन अबी दाऊद।